इमरान खान रहेंगे या बतौर पाकिस्तान के वजीर आजम, उनका सफर आज खत्म होने जा रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिहाज से आज की तारीख पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के लिए बहुत अहम है। इमरान खान विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से पहले आज अपनी ताकत का प्रदर्शन इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं। दावा किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के इस जलसे में 10 लाख लोग आएंगे। नमस्ते, मैं राशिद। आज पाकिस्तान में जमहूरियत इस मोड़ पर आ पहुंची जहां विपक्ष तो सड़क पर है ही, सत्ता पक्ष भी स्ट्रीट पावर पर यकीन करने को मजबूर है। 69 साल के इमरान खान पाकिस्तान में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करते नजर आए। सरकार बनाने के लिए उनका बहुमत काम चलाऊ है। अगर कुछ सहयोगी दल पाला बदलने का फैसला करते हैं तो इमरान को हटाया जा सकता है। यूं तो इमरान खान अपना कार्यकाल 2023 में पूरा करने वाले थे, लेकिन इससे पहले अभी ही उन्हें अपने लगभग 24 सांसदों और सहयोगी दलों की बगावत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में इस वक्त कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं। दूध, तेल, गेहूं, अंडे, बिजली की कीमतें आसमान पर हैं। विपक्ष ने इसी को बनाया मुद्दा। पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की पार्टी पीपीपी, नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन इस मुद्दे पर सरकार की बर्खास्तगी चाहते हैं और पूरे पाकिस्तान में बवाल मचाया। सवाल यह कि क्या आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं? इस्लामाबाद की रैली में क्या बहुत बड़ी खबर आने वाली है? अगर इमरान खान की कुर्सी जाएगी तो अगला पाकिस्तान का वजीर आजम कौन होने वाला है? इस बीच पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने बड़ा इशारा किया है। क्या इमरान वाकई जाने वाले हैं? शेख रशीद, गृह मंत्री पाकिस्तान को आप सुने, इशारा समझ में आ जाएगा। उसका नाम इमरान खान है, लग पता जाएगा। ये बेवकूफ हैं। इमरान खान को आज उन्होंने मकबूलियत की उस मेराज पे बता दिया है। मैं आपसे शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तो खान साहब को कहा है कि बजट देने के बाद हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये शेख रशीद की देखें, कल ये ना पीटीआई कह के जी ये शेख रशीद क्या बातें कर रहा है। ये मेरी राय है। मैंने उनको राय दी थी गवर्नर राज की, सिंध में उन्होंने मुस्तरद कर दी। मैंने वजीर आजम को इमरजेंसी की राय दी थी, उन्होंने मुस्तरद कर दी। ये राय मेरी है कि हम एक अच्छा गरीब परवर और गरीब का बजट देने के बाद जो मकबूलियत इस वक्त इमरान खान के पास अल्लाह ने उसको दी है, ये एक सही वक्त है कि हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये मेरी राय है। इमरान खान मुस्तरद कर दे तो वो लीडर है। शेख रशीद ये कहते हैं कि 2023 तक हालांकि सरकार है, लेकिन बजट के बाद हमें अर्ली इलेक्शंस में जाना चाहिए। क्या शेख रशीद ये इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान इस्तीफा देने वाले हैं और उसके बाद फिर अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाया जाएगा? लेकिन रैली से पहले अपनी आवाम के लिए, पाकिस्तान की जनता के लिए इमरान खान ने एक ऑडियो संदेश जारी किया है। इमरान की ललकार, रैली से पहले का ये संदेश क्या कहता है, सुनिए। मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को जो मैसेज आज देना चाहता हूं वो ये कि आज जो जलसा हो रहा है हमारा, ये पाकिस्तान की जंग है। ये तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। और मैं आपको सबको, जो भी निकल रहे हैं और जिन्होंने भी हमारे जलसे पे पहुंचना है, सबको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि जल्दी निकले, क्योंकि रश होगा, सड़कों पे ब्लॉकेजेस होंगी और मुझे खौफ है कि आप जलसे पे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। तो जिधर जिधर जिसने भी प्लान किया हुआ है, जिस टाइम पे भी आपने निकला है, उससे पहले निकले, क्योंकि इंशाअल्लाह आज हम पाकिस्तान की तारीख बनाने निकले। शुक्रिया। तो क्या स्लॉग ओवर में इमरान खान क्लीन बोर्ड होने वाले हैं? क्या पाकिस्तान में इमरान ओवर एंड आउट हैं? इमरान खान बनाम बिलावल भुट्टो की ये जंग, जबानी तीर कितने चले हैं, ये सुने आप। यूनियन के इमरान को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। फिर जी कि मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, मैं अमेरिकनों को नाराज ना करता। मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती। दूसरों पे बूट पॉलिश का इल्जाम लगा रहा है। या वाह भाई वाह, बूट पॉलिश का इल्जाम इमरान। आप सबको याद है ना, हमें याद है जरा जब ये पाशा का खिलौना बना, तब से हमें याद है। आज जो सब कुछ आप कर रहे थे, ये मुल्क, ये अवाम आपको
बारिश आपने खत्म कर लिया है, तो आप बूटों को चाटने पे उतर आए हैं। क्या पाकिस्तान में इमरान खान सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या पाकिस्तान में इमरान खान सरकार गिरने वाली है? अदनान हैदर, पत्रकार पाकिस्तान, मेरे साथ में जुड़े हैं। हसन दुर्रानी, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान, थोड़ी देर में बाद जुड़ने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान, पूर्व आर्मी डिप्टी चीफ, मेरे साथ में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ भी इस वक्त पैनल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अदनान हैदर जी, बहुत खैर मकदम है आपका इंडिया न्यूज पर। मेरा पहला सवाल यही है कि जो भी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, स्टोरीज जिस तरीके से पाकिस्तान से अनफोल्ड होकर के आ रही हैं, क्या ये माना जाए कि आज की रैली के बाद इमरान खान इस्तीफा देने वाले हैं? अच्छा, एक तो ये जरूरी नहीं है कि खान साहब के पास यही सरप्राइज है या यही वो ट्रम्प कार्ड है जो वो खेलने जा रहे हैं। इस्तीफा वो नहीं देंगे। इसके अलावा 3-4 बड़े ऑप्शंस हैं जिन पर खदशात का इजहार किया जा रहा है कि वो कार्ड शायद वो खेल सकते हैं। अब लेट्स सी उनमें से कौन सा कार्ड वो खेलेंगे। एक बात, दूसरा, आपने जरा कल जो जलसा आज होने जा रहा है उसके हवाले से बताया, तो मैं कल खुद वो परेड ग्राउंड में जाके वहाँ से अपना लाइव कवरेज मैंने की। एक तो वो जगह, वहाँ 10 लाख लोग नहीं आ सकते, और दूसरा क्या खान साहब वाकई 10 लाख लोग लेके आएंगे, क्योंकि वो जलसा गाह जो है वो 250 मीटर लंबी है और तकरीबन 90 मीटर चौड़ी है, तो उसमें 10 लाख लोग तो बिल्कुल नहीं आ सकते। तो मैंने ये सवाल फैसल जावेद से वहाँ कंटेनर पे खड़े होकर पूछा, जहाँ आज इमरान खान साहब उस परेड ग्राउंड में जिस जलसे से खिताब करेंगे, जिस कंटेनर से, तो मैंने कहा भाई यहाँ तो 10 लाख लोग नहीं आ सकते, तो आप तो कह रहे हैं हम 10 लाख से ज्यादा लोग यहाँ लेके आएंगे। तो ये तो कैपेसिटी इस जलसा गाह की नॉट मोर देन 100,000 लोगों से ज्यादा की नहीं है। तो उसने कहा कि जी पूरे इस्लामाबाद में आपको लोग नजर आएंगे, तो वो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर वो नहीं दे सके। दूसरा, जो खान साहब की आज की सिचुएशन चल रही है अभी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद सिचुएशन काफी हद तक चेंज हुई है। आप देखिए कि सिंध से रामेश कुमार ने रात एक स्टेटमेंट दे दिया कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं, शोकाज नोटिस का जवाब जो उन्होंने दिया पार्टी को, और उनका पूरा एतमाद है तहरीक इंसाफ पे, और तहरीक इंसाफ उन्होंने नहीं छोड़ी। इस तरह अहमद हुसैन दिहड़ जो है मुल्तान से, उन्होंने भी जब सेशन हुआ था 25 मार्च को, तो वो असेंबली में आए थे और सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि वो पीटीआई के साथ हैं। राना कासिम नून जो कि भावलपुर साइड के हैं, उन्होंने भी कहा कि वो उनने पीटीआई नहीं छोड़ी। तो वो 13 लोग जो मीडिया पर आए, जिनको बुनियाद बनाकर हम सब लोगों ने, मीडिया वालों ने और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने ये क्लेम किया था कि इमरान खान साहब के पास 172 का नंबर अब नहीं रहा, तो वो 13 लोगों में से 5 लोग तो ये क्लेम कर चुके हैं कि वो पीटीआई के साथ स्टैंड करते हैं। अदनान भाई, आपका ये कहना है कि इमरान खान रेजिग्नेशन नहीं देंगे और उनके पास कोई और, हाँ, आप मतलब आपकी एनालिसिस है कि रेजिग्नेशन नहीं देंगे, और आपका ये कहना है कि आज की रैली में क्या ट्रम्प कार्ड चलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी, लेकिन ट्रम्प कार्ड रेजिग्नेशन कोई भी ना माने। अब मेरा एक सवाल है, अगर रेजिग्नेशन नहीं देंगे तो आखिरकार होम मिनिस्टर शेख रशीद ये क्यों कह रहे हैं कि बजट के बाद में अर्ली इलेक्शंस कराना चाहिए? कुछ तो शेख रशीद के जहन में चल रहा होगा। और इसके अलावा इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के बारे में ये पता चला है कि 50 मिनिस्टर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले लापता हो गए हैं। फिर सरकार बचाएंगे कैसे? भाई पीटीआई के पास में 155 हैं, उनमें से भी कई गायब हो गए हैं। जो अलायंस पार्टनर हैं, इनमें से भी कई गायब हो गए हैं। अलायंस पार्टनर के लिए हालांकि परवेज खट्टक को लगाया गया है, शेख रशीद को लगाया गया है कि जाकर के मिलिए, किसी भी तरह से सरकार बचा लीजिए। सरकार बचाने के लिए वो जो नंबर्स कैसे जुटाएंगे फिर इमरान? टेक्निकल पॉइंट सुन लीजिए। हाँ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड रूल्स ऑफ नेशनल असेंबली, हाँ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो एप्लीकेशन देगा प्राइम मिनिस्टर को, चाहिए अगर चाहिए होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर वो मोशन मूव करेगा तो उसको 172 पूरे करने हैं। अगर अपोजिशन मूव करती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो वोटिंग के रोज अपोजिशन को 172 पूरे करने हैं, प्राइम मिनिस्टर को या पीटीआई को नहीं करने। उनके भले 10 लोग बैठे होंगे फ्लोर के अंदर, जिसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव की है उसको 172 लाने पड़ेंगे। तो 172 नहीं है अपोजिशन के पास। अपोजिशन के पास कुल मिला के जो कंफर्म फिगर है वो 161 का आ रहा है। कंफर्म फिगर की बात कर रहा हूं। अदनान भाई ठीक है। अब बाकी पैनलिस्ट के पास भी चलते हैं, फिर से मैं आपके पास में आऊंगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान मेरे साथ में है। राज कादियान जी, अगर इमरान खान की कुर्सी बचती है तो भारत के लिए कितना अहम है, और अगर इमरान खान की कुर्सी जाती है तो फिर यह हिंदुस्तान के लिए किस लिहाज से इस पूरे इंसिडेंट को देखा जाए? और अगला जो वजीर आजम, इनमें बिलावल भुट्टो का भी नाम चल रहा है, इसमें मरियम नवाज का भी नाम चल रहा है, इसमें शहबाज शरीफ का भी नाम चल रहा है। इन जो तीन चार चेहरे हैं, ये भारत के लिहाज से किस तरीके से देखते हैं आप?
मेरा मानना है कि पिछले 75 साल में जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री कांटे भरे रही है, किसी सरकार ने आज तक पूरा 5 साल का समय पूरा नहीं किया है और नहीं लगता कि इमरान खान भी बच पाएंगे, चाहे एनालिसिस बेसिक इसके अलग हो। जहां तक पाकिस्तान और भारत के रिश्तों का ताल्लुक है, उसकी रहनुमाई पाकिस्तान की सेना करती है जी। कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने उसका फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में सेना हावी रही है, इस पर अच्छी बात है कि वो न्यूट्रल रोल अदा कर रहे हैं और सत्ता संभालने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। लेकिन जहाँ तक उनकी फॉरेन पॉलिसी है भारत को लेकर, उस पर पाकिस्तान की सेना अभी भी हावी रहेगी और मुझे नहीं लगता कोई खास सुधार। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान का ये कहना है। अदनान भाई, आपने सुना होगा कि चूंकि पाकिस्तान में फौज बहुत ज्यादा हावी रहती है, पिछले दिनों हमने ये भी देखा था, अदनान भाई, कमर जावेद बाजवा हैं, उनकी नाराजगी सामने आई थी, ISI चीफ को लेकर के नाराजगी सामने आई थी, और अपने फैसलों पर जब भी कोई जमहूरी हुकूमत असर्टिव होने लगती है, ये फौज को नागवार गुजरती है। चलिए एक बार के लिए मान भी लें कि नंबर गेम के लिहाज से अपनी सरकार बचा ले जाएंगे इमरान खान, उन्हें एक तरीके की संजीवनी मिल जाएगी या जीवन दान मिल जाएगा, लेकिन फौज क्या वाकई में उन्हें हुकूमत करने देगी? अच्छा देखें, मैं एक तो पहले राज कादियान साहब से बड़ी एहतराम के साथ और बड़ी माजरत के साथ, ये भी फौजी हैं। फौज दुनिया के किसी मुल्क में भी न्यूट्रल नहीं होती, कभी भी न्यूट्रल नहीं होती, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं होती। तो मैं कम से कम ये कमेंट जो है राज कादियान साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और दूसरा देखें, ये बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट में और सिविल गवर्नमेंट में इख्तलाफात आ जाते हैं, और इमरान खान में और आर्मी में कई दफा इख्तलाफात आए, कई दफा आए, अभी भी आए थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में जिस चीज पर दोनों को, मतलब इमरान खान साहब स्टैंड कर रहे थे या इमरान खान साहब रेजिस्ट कर रहे थे, मेरे जराए ये बता रहे हैं, और यहाँ जो जर्नलिस्ट तबका है जो प्राइम मिनिस्टर को कवर करता है, जो GHQ को कवर करता है, उनका मानना यह है कि जो दोनों के दरमियान एक कोल्ड वार था, दोनों साइड के दरमियान में, वो कुछ कमिटमेंट्स के बाद अब खत्म हो गया है। मैं तभी तो आपसे कह रहा हूं ना कि उस मुलाकात के बाद या उन कमिटमेंट्स के बाद मैंने आपको 3 लोग गिनवाए हैं जो कल रात अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं, उन 13 लोगों में से जो PTI को छोड़ गए थे। तो अब हवाओं का रुख बदल रहा है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि एक्स आर्मी चीफ राहिल शरीफ जब जाकर के बाजवा से मिले, या फिर ये कहा गया कि बाजवा नहीं माने, ये खबर गलत है। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के 3 बड़े ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, पूरी स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले तैयार कर लिया है, ये खबर गलत है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, ये खबर गलत। लेकिन क्या होता है ना अदनान भाई, क्या होता है कि हमें एप्रीहेंशंस क्यों होती हैं, या दुनिया को एप्रीहेंशंस क्यों होती हैं? हमने जनरल जियाउल हक के वक्त की चीजें देखी हैं, हमने जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त की चीजें जानी हैं, हमने जनरल परवेज मुशर्रफ का वक्त भी देखा हुआ है, और यही एक वजह है कि हमें ये लगता है कि जब एक जनरल बहुत ज्यादा हावी होने लगता है, तब फिर पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत की जो कुर्सी है हिलने लगती है। अब सवाल अदनान भाई ये भी पैदा होता है, चलिए ठीक है, इमरान अपने PTI वालों को तो साथ में ले लेंगे, लेकिन MQM P का क्या करेंगे, PML Q का क्या करेंगे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का क्या करेंगे, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का क्या करेंगे? यानी ये अलायंस पार्टनर भी तो साथ में नहीं है पूरी ईमानदारी के साथ में। तभी तो बार बार बोलते हैं इमरान खान ये चोर हैं, ये डाकू हैं, घूसखोर हैं, 5 करोड़ की घूस ले ली, 6 करोड़ की घूस ले ली। अरमान भाई सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आप आ रही है आपकी आवाज, अब आ रही है। जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि फिर इमरान खान को बार बार, अगर इमरान इतने ही स्टेबल हैं, तो बार बार क्यों कहना पड़ता है? किसी को डीजल बोलते हैं, किसी को गद्दार बोलते हैं, किसी को रिश्वतखोर बोलते हैं, किसी को ये कहते हैं चोर है, कोई कहते हैं डाकू है, इस तरह की बातें करते रहते हैं। आज हाशिम साहब, इमरान खान अगर आप कह रहे हैं अगर स्टेबल है, मैंने नहीं कहा इमरान खान स्टेबल है, मैं ये कह रहा हूं कि 7 दिन पहले जो सूरत हाल इमरान खान के साथ थी, अब वो नहीं है। अब इमरान खान साहब पे एस्टेब्लिशमेंट या जिनको एतराज था, वो इमरान खान पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो वो उस ट्रस्ट के लिए जो गारंटर है वो कितना सॉलिड है, वो डिसाइड करेगा कि खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह, मेरे अजीज दोस्त और एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अदनान हैदर का ये कहना है कि इमरान खान की सरकार नहीं जाएगी, इमरान खान रिजाइन नहीं करेंगे और इमरान की सरकार बच जाएगी, ये उनका एनालिसिस है। आप सेकंड करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? सर, बच सकती है। हाँ, बच सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल
राजेंद्र सिंह जी। देखिए, जहां तक मेरा अपना ओपिनियन है, ये तो टाइम ही बताएगा कि उनकी सरकार बच सकती है या नहीं, पर एक चीज में कोई भी शक नहीं है कि ये ग्रेटेस्ट चैलेंज है इमरान खान की सरकार को। जो हालात पिछले कई दिनों से और कुछ महीने से जो डेवलप हो रहे थे, उसके अंदर ये बहुत क्लियर हो गया था कि इमरान खान साहब एक तो आर्मी का कॉन्फिडेंस खो चुके हैं और दूसरे साथ साथ उनको शायद असेंबली में भी मेजॉरिटी मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, थोड़ी सी रिप्रोचमेंट हुई है आर्मी के साथ और या कुछ जो डिफेक्टर्स हैं उनको वापस लाए हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जो भी सरकार आए, जैसे जनरल कादियान कह रहे थे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इंडिया की तरफ जो भी होती है उसको गाइड करने वाला आर्मी होती है। तो इसलिए जहां तक इंडिया की सवाल है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इन एनी केस इमरान खान साहब की सरकार के साथ हिंदुस्तान के रिलेशंस इतने जबरदस्त नहीं रहे। तो जहां तक अगली सरकार की बात है, केयर टेकर गवर्नमेंट हो, वहां इलेक्शन हो या नहीं हो, ये तो बस अब अगले 1-2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। कर्नल रिटायर्ड कर्नल जी सर अपनी बात यहीं से आगे आप बढ़ाएंगे। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह भी मेरे साथ में है। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह, मैं 2 चीजें समझना चाहता हूं। पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि चुनी हुई सरकार अपना 5 साल पूरा नहीं कर पाती? हम सन 47-48 से लेकर के अभी तक का पूरा रिकॉर्ड सीधे तौर पर यह बात बताता है। और एक और बात है, पाकिस्तान के कोई अगर वजीर आजम होते हैं या सदर जमहूरिया होते हैं, यानी पीएम होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं, अगर वो किसी फौजी चीफ का कार्यकाल आगे बढ़ा देते हैं, उन्हें एक्सटेंड कर देते हैं, तो आगे आने वाले वक्त में हमने ये देखा है कि उन्हीं के साथ में दुश्मनी हो जाती है। नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ का कार्यकाल आगे बढ़ाया, दुश्मनी हो गई। इमरान खान ने बाजवा का जो को एक्सटेंशन दिया, पता ये चला कि अदावत हो गई। ऐसा क्यों होता है पाकिस्तान में? चाहता हूं, सबसे पहले इसकी इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में अब तक 5 बार मिलिट्री शासन हो चुका है। ठीक है। और अपने पाकिस्तानी दोस्त को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि विश्व की पाकिस्तान आर्मी के अलावा किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में आर्मी डेमोक्रेसी में इंटरफियर नहीं करती है। और मैंने सन 71 से लेकर 2008 तक भारतीय सेना में सेवा की है। मुझे कहीं भी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारे अंदर ये फीलिंग है कि हम भी सरकार में आए। भारतीय सेना पूरी तरह से निष्पक्ष है और वो अपॉलिटिकल है। हम लोग कसम खाते हैं अपने कमीशन टाइम पे हर वक्त पे कि हम हर वक्त अपॉलिटिकल रहेंगे। तो ये जो उनके अंदर गुमा है मेरे पाकिस्तानी दोस्त के दिमाग में कि हर आर्मी, हर देश की आर्मी उसमें शासन करना चाहती है। मुझे उदाहरण दे अदनान भाई मुझे ऐसा लगता है आपको बीच में आना चाहिए। अदनान भाई, आपका ये कहना था कि आर्मी कहीं पर भी न्यूट्रल नहीं होती है, लेकिन आप देखें ना क्या होता है ना, हमारे हिंदुस्तान में कहावत कही जाती है अदनान भाई की जड़ में मट्ठा डाल देना। क्या होता है कि पाकिस्तान में जितने भी फौजी चीफ होते हैं, ये पाकिस्तान की जड़ में या पाकिस्तान की जमहूरियत की जड़ में मट्ठा डालते रहते हैं। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान में चाहे फौज हो या जमहूरी सरकार, ये अनएम्प्लॉयमेंट से निपटती नहीं है, ये टेररिज्म से निपटती नहीं है, ये विदेशी कर्ज से निपटा नहीं करती है। इकोनॉमी की अगर पीठ यानी इकोनॉमी की रीढ़ भी अगर टूट जाए तो इन सब पर फोकस नहीं होता है। असली जो फोकस होता है ना, किस तरीके से सरकार बना लें, सिर्फ किस तरीके से सरकार बचा लें, कैसे 10% वाली कभी सरकार हम चला लें, कैसे फौजी हुकूमत वाली सरकार चला लें, कैसे असर्टिवनेस वाली सरकार चला लें, कैसे किसी को शय देने वाली सरकार चला लें। अदनान भाई, अच्छा 3 चीजें क्लियर कर लीजिए। एक तो आपने बोला कि नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को एक्सटेंशन दी। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को एक्सटेंशन नहीं दी, मुशर्रफ को अपॉइंट किया था आर्मी चीफ। एक बात। दूसरी, सर कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी का देयर इज नो रोल इन पॉलिटिक्स। मैंने और वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती या कंट्रोल नहीं करना चाहती गवर्नमेंट, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला था कि फौज न्यूट्रल नहीं होती, आर्मी न्यूट्रल नहीं होती। इंडिया में भी आर्मी न्यूट्रल नहीं होती, दुनिया अमेरिका में भी नहीं होती, मैंने ये लफ्ज बोला है।
भले पूरी दुनिया में आप लोग ये ओथ लेते हैं ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग या जब आप वहां अपॉइंट होते हैं कि हमारा ताल्लुक सिर्फ आर्मी की सेवा में होगा, बट कहीं ना कहीं दुनिया भर के मुल्कों में, सोमालिया में भी यहाँ ये तो देखिए ना अदनान भाई, यहाँ न्यूट्रल रहने ना रहने की बात ही नहीं है। ISI चीफ के नाम पर लड़ाई हो जाती है, शासन करने के नाम पर लड़ाई हो जाती है। देखिए ना बेचारे इमरान खान ने, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ठीक है अदनान भाई अपनी बात पूरी कर लें आप, अदनान भाई अपनी बात पूरी करें पहले आप। अच्छा, दूसरा आपने कहा हम टेररिज्म पे फोकस नहीं करते, हम इकोनॉमी पे फोकस नहीं करते। भाई पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम है पिछले 30-35 साल से वो बड़े डिफरेंट हैं। उन चैलेंजेस का सामना आपको नहीं करना पड़ा। आप अगर जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे उससे पहले अपनी इकोनॉमी उठा के देखिए तो आपकी इकोनॉमी का बुरा हाल था, हालांकि आप किसी बड़े क्राइसिस से नहीं गुजरे थे। हम पिछले 35 साल से वॉर एंड टेरर में हैं। हमारे 1 लाख लोग तकरीबन टेररिज्म का शिकार हुए, बट आप देखिए कि हमारी इकोनॉमी, फिर भी हम उसे एक स्टेबल इकोनॉमी मानते हैं इतने बुरे हालात के बाद भी, क्योंकि सिक्योरिटी के यहाँ प्रॉब्लम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने यहाँ इसलिए नहीं आती कि सिक्योरिटी रिस्क है, टेररिज्म है, तो देयर आर ह्यूज प्रॉब्लम्स। आप कभी भी इकोनॉमी पे पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन एंड टेररिज्म। और दूसरी बात यह है कि हमारी आर्मी, लेकिन अदनान भाई सवाल तो ये है ना, अदनान जी सवाल तो ये है कि टेररिज्म लाने वाला कौन, इसे पनाह देने वाला कौन, इसे शह देने वाला कौन, ये भी तो सवाल है ना। देखें आपके पैनल में तीन जनरल्स बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि जहां पाकिस्तान लोकेट करता है नियर टू अफगानिस्तान, अगर इंडिया यहां लोकेट करता होता तो ये जनरल्स भी रिस्पॉन्सिबल होते जिस तरह मेरे जनरल रिस्पॉन्सिबल। आप अमेरिका को ना आने देते यहाँ पर। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान को बीच में आना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान आप बीच में आए और अदनान जितनी बातें कह रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, जो अदनान कह रहे हैं तो उनकी राय है, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। मैं फर्क बताता हूँ, भारत और पाकिस्तान की आर्मी में क्या फर्क है। नो कॉन्फिडेंस भारत में भी हुए, 1990s में वाजपेयी को इस्तीफा देना पड़ा था जब मेजोरिटी चली गई, लेकिन वो उसके लिए आर्मी चीफ से मिलने नहीं गए। पाकिस्तान में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन सर पर आती है तो इमरान बाजवा से मिलने जाते हैं। ये फर्क है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी या शैम डेमोक्रेसी और दूसरे देशों की डेमोक्रेसी में। कोई फॉरेन पॉलिसी में हमारे आर्मी चीफ की आवाज आपको नजर नहीं आएगी। इंग्लैंड में कौन आर्मी चीफ है किसी को पता भी नहीं है, वो भी डेमोक्रेसी है। अमेरिका की कभी आवाज नहीं आती फॉरेन पॉलिसी, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। कोई अगर जनता की चुनी हुई कोई सरकार है अदनान भाई, तो फिर उसमें फौज दखल कैसे दे सकती है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा अदनान भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरी बात सुनिए। अदनान भाई मेरी बात सुनिए। आपके यहाँ का ये एक अखबार है, उसकी कतरन मेरे हाथ में है, यह है ना कि द जंग अखबार आपका, उसकी एक कतरन है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, आप जानते ही होंगे। उनका एक आर्टिकल है, वो लिखते हैं, उसका हिंदी तर्जुमा करके मैं बताता हूं। लिखते हैं वो, मुल्क मुश्किल दौर में है, पॉलिटिशियंस खुद पर फोकस करने में लगे हैं, ऐसे वक्त में फौज को दखल देना चाहिए। मुल्क की सलामती फौज के ही हाथ में है। अगर मुल्क की सलामती फौज के हाथ में है तो आप लोग इलेक्शंस कराते क्यों हैं? फिर क्यों वजीर आजम, फिर क्यों गवर्नर, फिर क्यों सदर जमहूरिया? एक जनरल का ही राज कर दीजिए, खत्म बात। अच्छा, अब मेरा सवाल, मुझे 2 मिनट दें, 120 सेकंड देने आपने। राज कादियान साहब से मेरी बड़ी माजरत के साथ, सर जिस कंट्री में मैं बैठा हूं, यहाँ 2 हफ्ते पहले दाइश ने अटैक किया, एक मस्जिद के अंदर 70 लोग उसमें शहीद हो गए। जिस मुल्क में मैं बैठा हूं वहां उसका कुछ 1700 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो इंक्लूडिंग ईरान एंड सम पार्ट ऑफ ईरान एंड अफगानिस्तान, वहां अलकायदा, दाइश और टीटीपी है। जिस मुल्क में मैं बैठा हूं वहां 45% एरिया पे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है अगेंस्ट द टेररिज्म। जिस कंट्री में मैं बैठा हूं यहाँ लोगों को 30 साल पहले भर्ती किया जाता था फॉर द जिहाद इन अफगानिस्तान। तो हमारी सिचुएशन इंडिया के मुकाबले में बड़ी डिफरेंट है। यहाँ के आर्मी चीफ को हर टाइम इन कांटेक्ट रहना पड़ता है सिविल गवर्नमेंट के साथ, फॉरेन ऑफिस के साथ, फॉरेन मिनिस्टर के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ, बिकॉज ऑफ द ऑन गोइंग कोऑपरेशन। और दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हुआ है अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में, तालिबान के पास गवर्नमेंट का आ जाना, अमेरिका का वहां से चले जाना। तो यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, नेटो, तमाम को अपडेट्स चाहिए होती हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान की सारी अपडेट्स और सारी चीजें हमसे लिंक्ड हैं, तो इसलिए आर्मी चीफ को मिलना पड़ता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन एंड ड्यू टू डिस्कस ऑल दैट फॉरेन अफेयर्स जो कि लिंक्ड हैं
अफगानिस्तान को लेके और पाकिस्तान को लेके, और दुनिया की बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास पाई जाती हैं, तो वी हैव सम लिमिट्स यार, हमारे लिए बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हमारी फौज को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह यहाँ पर जितनी बातें अदनान कह रहे हैं उनकी कुछ बातें जस्टिफाइड हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम टेररिस्ट से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। सवाल लेकिन ये पैदा होता है कि उनका मुंह कुचलने के लिए खुद पाकिस्तान में, चाहे वो जमहूरी सरकार है या फिर फौज या फिर ISI, उन्होंने किया क्या? भाई जाकर के अगर काबुल में ISI चीफ को भेज दिया तो फिर बात पता ये चला तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को भी शय दे रहे हैं, या फिर अलकायदा उनको भी शय दे रहे होते हैं, या फिर जैश उन्हें भी शय दे रहे होते हैं, या इस तरह के न जाने कितने एक्सट्रीमिस्ट और कितने रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से जिन्हें शय दे रहे होते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सोल्यूशन करने वाला ही अगर चीजें सॉल्व नहीं कर रहा है तो फिर चीजें तो यूं ही चलती रहेंगी। नहीं आशिफ साहब, यूं ही चलती रहेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल अदनान भाई बस एक मिनट, अदनान भाई सिर्फ एक मिनट, बाकियों को बोलने दे। अदनान भाई सिर्फ एक मिनट। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह, मेरा सवाल आपसे है। हाँ, मैं आपकी बात से पूरी एग्रीमेंट में हूं, और जहां हमारे ये पाकिस्तानी भाई अभी जो बोल रहे थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सिचुएशन को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सब चीज के लिए जिम्मेवार कौन है? करेक्ट। ये अगर कोई देश अपने बैकयार्ड पे स्नेक्स को पालेगा तो अपने आप वो स्नेक्स आप ही के ऊपर अटैक करेंगे। ये है हालात पाकिस्तान की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो एम्फेसिस वहां की किसी भी गवर्नमेंट का रहा है, चाहे वो मिलिट्री रूल हो या वो सिविलियन ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उनका एम्फेसिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ उतना नहीं रहा जितना होना चाहिए, बल्कि ज्यादा एम्फेसिस इस चीज पे हुआ कि यहाँ पर एक ऐसा यूफोरिया पैदा किया जाए कि जिससे टेररिस्ट को या एक्सट्रीमिस्ट को ज्यादा बढ़ावा मिले। जो उन्होंने जो कुछ भी अभी वो सफर कर रहे हैं, जैसा हमारे पाकिस्तानी भाई ने कहा कि इस चीज से कोई भी मना नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक पाकिस्तान जितने बड़े देश को, जो एक न्यूक्लियर पावर भी है, उसे आगे बढ़ना है तो उसे अपनी ये पॉलिसी के अंदर बेसिक डिफरेंस लाना होगा, उसे टेररिज्म की सपोर्ट को छोड़ना होगा, उसे अपने पॉपुलेशन की तरफ, उनके बेटरमेंट की तरफ ज्यादा बात कर रहे हैं। आवाम तो मासूम होती है, वो चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, किर्गिस्तान की हो, कहीं की भी हो, आवाम तो मासूम होती है। लेकिन जो सरकार चला रहे हैं, जो फौज चला रहे हैं, जो ISI चला रहे हैं, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि आज की तारीख में अगर पाकिस्तान की रीढ़ पे अटैक हुआ है, यानी इकॉनमी पे अटैक हुआ है, अगर $6 अरब मांगने की नौबत आ गई है, और अगर इकोनॉमी इस तरीके से हिल चुकी है कि वहां महंगाई बढ़ने लगी है, बेरोजगारी बढ़ने लगी है, तो सोचने की बात यह है, सोचने की बात यह नहीं है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कितना ज्यादा हम खाद पानी दें। आगे बढ़ें उससे पहले हेडलाइंस। तो इमरान खान इस्लामाबाद में बड़ी रैली करने वाले हैं, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। हालांकि मेरे पैनल में अदनान हैदर, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उनका ये आकलन है कि इमरान खान की सरकार नहीं जाएगी, लेकिन खबरें इस तरीके की आ रही हैं इस्लामाबाद से कि आज ही इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं इस्लामाबाद की रैली के बाद। लेकिन 2 लोग, या यूं कहें नहीं 3 लोग इमरान खान पर सबसे ज्यादा अग्रेसिव हैं। एक मरियम नवाज, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो। थोड़ी देर पहले बिलावल भुट्टो को हमने आपको सुनाया था कि बूट पॉलिश के नाम पर बिलावल भुट्टो और इमरान खान के बीच जबानी जंग कितनी तेज हुई। अब आप सुने मरियम नवाज को और उसके बाद फिर फजलुर रहमान को। की घर इंशाअल्लाह ऐलान होना बाकी है। हम तो इमरान खान को बाय बाय कहने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, सरकारी जलसा करते हुए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए, कौम के टैक्स पेयर का खून पसीने की कमाई जलसों के लिए इस्तेमाल करते हुए निहायत शर्म आनी चाहिए। और एक पॉपुलैरिटी का बड़ा, ये आपका कोई खानदानी माल नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये पैसा आप अपने लोगों को जलसों में लाने के लिए खर्च करें। कि हम मौजूदा हुकूमत को
गैर आईनी कहते हैं, मौजूदा हुकूमत को गैर कानूनी कहते हैं, इस हुकूमत को नाजायज कहते हैं, इस हुकूमत को नालायक कहते हैं और इसको एक लम्हे के लिए भी मुल्क पर मुसल्लत रहने का हक नहीं दे सकते। कोई कंप्रोमाइज नहीं है, हम डटे हुए हैं और इंशाअल्लाह आखिरी लम्हे तक इनके खिलाफ हमारा जिहाद जारी रहेगा। इमरान खान का कहीं विकेट गिर न जाए, बैटिंग करने के लिए इमरान खान के लिए 4 लोग लगाए गए हैं। इनमें एक शेख रशीद हैं जो कि गृह मंत्री हैं, थोड़ी देर पहले आपने सुना, परवेज खट्टक जो कि रक्षा मंत्री हैं, और इनके अलावा 2 और चेहरे हैं, फवाद चौधरी सूचना प्रसारण मंत्री पाकिस्तान के और सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल। ये दोनों इमरान के लिए कैसे जम के बैटिंग कर रहे हैं, सुनिए। के लोगों के साथ ये जो चूहों ने जो एफर्ट की है, जिस तरह से इन्होंने ये तरीके एतमाद लेके आए, चोरी छुपे रिश्वत के पैसों को इस्तेमाल करके लोगों को खरीद के अवाम इस तमाम अमल को मुस्तरद करेगी और अपने लीडर के साथ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ यकजहती करेगी जो आज पाकिस्तान की आज़ादी के लिए खड़ा है। वज़ीर आज़म अपना ट्रम्प कार्ड जो उन्होंने अपने सीने से लगा के रखा वो जल्द अवाम के सामने लाएंगे और नींदें उड़ जानी उन लोगों की जो खरीदो फरोख्त में इस वक्त मुलविस पाए जाते हैं। वो लोग जो एब्सकॉन्डर हैं, जो भागे हुए हैं, मफरूर हैं, नाजिम जोकियों के कत्ल में यहाँ से दुबई भागे हुए हैं। मैंने सुना है कि वो वापस आने के लिए पर तोड़ रहे हैं, तो उन्हें वार्म वेलकम करने के लिए मैंने FIA को खत लिखा है। अदनान भाई, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, हर कोई इस वक्त इमरान खान को घेरे हुए है और तो और सुप्रीम कोर्ट से झटका, आर्मी से झटका, तालिबान से झटका, अपोजिशन से झटका, अपनों से झटका। स्लॉग ओवर में इमरान खान क्या उन्हें आउट माना जाए? अगर मैं ये सवाल आपसे करता हूं तो आप ये कहते हैं कि नहीं, अभी इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपका एनालिसिस कहता है। लेकिन एक बात ये बताएं, अगर इस्तीफा अभी नहीं देंगे तो पीएमओ का एक यूट्यूब चैनल है, इसकी एक फोटो मेरे हाथ में है। पीएमओ का एक यूट्यूब चैनल हुआ करता था, पीएमओ के नाम से ही, ब्लू टिक वाला, यानी ऑफिशियल। अब ये चेंज हो गया है और पीएमओ का नाम नहीं है बल्कि इमरान खान का नाम है। ये इंडिकेशंस क्या है अदनान भाई? ये बिल्कुल, मुझे भी कल ये बात पता लगी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने वो जो ऑफिशियल चैनल था वो इमरान खान के नाम से हो गया, बट मेरे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं है, ना ही किसी से तस्दीक हो चुकी। और दूसरी बात देखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहा कि खान की हुकूमत नहीं गिर रही। मैंने ये कहा है कि 7 दिन के बाद सिचुएशन ये हो चुकी है कि जो 100% था कि खान इज नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अब वो सिचुएशन बदल चुकी है। लेकिन हाशमी साहब, ये अभी भी वक्त डिसाइड करेगा, क्योंकि जिस कमिटमेंट की वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ, उस कमिटमेंट के लिए भी जिन्होंने कमिटमेंट की उन्हें इमरान खान पे एतबार नहीं है। क्योंकि आप बताएं, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये फेल हो जाती है तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 6 महीने तक किसी तरह की नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 6 महीने में इमरान खान साहब को मिल जाएंगे, अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो जाता है। और अगर इमरान को 6 महीने मिल गए तो जिन लोगों ने कमिटमेंट की, इमरान उनके लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो इमरान खतरनाक ना हो, वो लोग इस बात की गारंटी लेने के लिए नहीं। खतरनाक का मतलब क्या है? खतरनाक का मतलब क्या है? पॉलिटिकली खतरनाक होना या कोई और खतरनाक होना? और किनके खिलाफ खतरनाक होना? बिलावल भुट्टो के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ, फजलुर रहमान के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, किनके खिलाफ खतरनाक हो जाएंगे इमरान अगर कुर्सी बच गई तो? और खतरनाक का मतलब क्या है? लेकिन खतरनाक इनके लिए नहीं हो सकता, ये तो पहले भी थे ना, तो ये 3.5 साल क्यों सोए रहे? अगर ये बहुत ही तो क्या पाकिस्तानी आर्मी के लिए खतरनाक हो जाएंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट पाकिस्तान आर्मी। मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये मेरी, मतलब आप भी जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट अपना सोर्स या वो नहीं बताता ना, बता दी आपको एक बात। अब मुझे तो खजल ना करें ना, आप वहां बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा। अदनान भाई, कुछ तो ऐसा है जो जबान तक आते आते आपके रुक रहा है, कुछ तो ऐसा है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, देखिए जर्नलिस्ट के मामले में हमारी और आपकी बिरादरी एक ही है। सहाफत के भी कोई आदाब होते हैं, तो ये सहाफती आदाब हैं, जो मतलब जो बात जितनी बताने की है उतनी बता रहा हूँ मैं। क्या पर्दे के पीछे कुछ हो गया है क्या सरकार बचाने के लिए? आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वो जो मामला सेटल डाउन हुए हैं इमरान खान साहब को बचाने के लिए, उसमें जो गारंटर है कि इमरान खान
नो कॉन्फिडेंस फेल होने के बाद हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि अगला नो कॉन्फिडेंस 6 महीने तक नहीं आ सकता। गारंटर कौन है? गारंटर कौन है? 6 महीने का मतलब पता है आपको क्या होगा? अदनान भाई आप डक कर रहे हैं, अदनान भाई आप डक कर रहे हैं मेरा सवाल। गारंटर कौन है? क्या पीटीआई का है? नहीं, गारंटर इस बात को अब छोड़िए। अगर 6 महीने खान को मिल गए, इमरान खान को, अगर नो कॉन्फिडेंस फेल हो गया और खान ने गारंटी दी है कि मैं जो कमिटमेंट कर रहा हूं इसको पूरी करूंगा, अगर खान अपनी कमिटमेंट से फिर गया तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, और जो वो करेगा उसको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिचुएशन इज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान कहते हैं कि कोई वजीर आजम हो या फिर कोई अगर सदर होता है, यानी कोई पीएम होता है, प्रेसिडेंट होता है, तो उसकी कुर्सी जो होती है ना इकबाल के जरिए चलती है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इकबाल उनका बुलंद है, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इकबाल बुलंद है। अब आज की तारीख में इमरान खान को अगर आप देखें, इमरान खान कैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान डाकू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इमरान खान डीजल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इमरान खान खरीद फरोख्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करना, क्या ये माना जाए एक क्रिकेटर के तौर पर जितने मजबूत इमरान रहे, एक पॉलिटिशियन के तौर पर अपनी ग्रेविटी पिछले 4 साल में उतनी ही लूज की है? देखिए, नरेंद्र मोदी और इमरान खान की किसी भी तरीके से तुलना करना तो इररिलेवेंट है। मोदी एक वर्ल्ड लीडर हैं, एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने बखूबी दोबारा भी सत्ता संभाली है और अपना काम ठीक कर रहे हैं। इमरान खान एरोगेंट भी हैं, वो कैबिनेट मीटिंग भी ठीक नहीं चला पा रहे, ठीक है, और उनकी फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने पहले पैरेलल ओआईसी खड़ी करने की कोशिश की, सऊदी अरेबिया नाराज हो गए, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह, अगर इमरान की कुर्सी गई तो क्या पाकिस्तान तबाह हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपकी हंसी में तो ऐसा, आपकी हंसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हैं कि तबाह होने को बचा ही क्या है। नहीं, वो बात भी ठीक है, लेकिन ये भी है सोचना गलत होगा कि एक इंडिविजुअल अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता, ठीक है, तो एक पूरा देश जो है एक क्रम्बल हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान अगर पूरा देश क्रम्बल हो जाएगा, कर्नल शिवदान, अगर पाकिस्तान जैसा पूरा देश क्रम्बल हो जाएगा, ये इनस्टेबिलिटी क्या हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह साबित होगी? बिल्कुल। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यदि पड़ोसी के घर में आग लगी है तो उस आग से हमारा घर भी प्रभावित होगा। यदि पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी आती है तो जिस प्रकार बांग्लादेश से माइग्रेंट रेफ्यूजी हमारे देश में आए थे 71 में, 1 करोड़ रेफ्यूजी हमारे देश में घुस गए थे, ठीक है, और बांग्लादेशियों की प्रॉब्लम अभी तक चल रही है हमारे देश में चारों तरफ। कर्नल शिवदान, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह और अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अंत में पाकिस्तान की जितनी भी खबरें होंगी सच्ची सबसे पहले हम आपको बताएंगे। इस्लामाबाद की रैली में इमरान खान क्या बोलने वाले हैं सबसे पहले इंडिया न्यूज दिखाएगा। पाकिस्तान सरकार और फौज के बीच टसल कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, और क्या इमरान खान आज वाकई में इस्तीफा दे देंगे, क्या कुर्सी गिर जाएगी? बड़ी खबर पर इंडिया न्यूज की दिन भर नजर बनी है।